हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल। हम लोग इस वीडियो में जावा प्रोग्रामिंग करेंगे और हम लोग बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस करेंगे इसमें। और स्मॉल प्रोग्राम्स देखेंगे जो एडिशन है, एवरेज है, मल्टीप्लिकेशन है, इसका इनपुट दिए तो अगर अपन आउटपुट क्या आता है उसका, ऐसे बेसिक प्रोग्राम्स देखेंगे। और उसके बाद हम लोग लूप्स भी देखेंगे, डू व्हाइल लूप्स देखेंगे, फॉर लूप देखेंगे और जावा 7 के नए नए फीचर्स क्या है हम वो सब देखेंगे। तो ये वीडियो सीरीज़ सिर्फ प्रोग्रामिंग के ताल्लुक से है, तो इसमें हम लोग बेसिक प्रोग्रामिंग देखेंगे। मैं ऑलरेडी जावा इंस्टॉल कर चुका हूँ। जावा इंस्टॉल करने की कई सारी वीडियोस है। मैं भी एक फ्यूचर वीडियोस में आपको बताऊंगा कि जावा कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसे कैसे लाइब्रेरी में ऐड करते हैं। अगर आप विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं या विंडोज़ प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, आप जावा के लिए यूज़ करिए टेक्स्ट एडिट। क्यों, मैं तो टेक्स्ट मेट यूज़ कर रहा हूँ, आप टेक्स्ट एडिट यूज़ करिए। अभी एक्लिप्स पे मत जाइए। आईडी नेटबीन जो आईडीज़ है, जैसे एक्लिप्स है, नेटबीन है, जे इंटेलेंट है, ये अभी आप मत यूज़ करिए। आप पहले स्मॉल प्रोग्राम्स पे कंसंट्रेट करेंगे। फ्यूचर में आगे चलकर आप नए प्रोग्राम्स पे कंसंट्रेट करते हैं और उस पर हम देखेंगे कि एक्लिप्स में कैसा लिख सकते हैं कोड, एक्लिप्स हो या नेटबीन हो। ओके, तो आज पहली क्लास में हम देखेंगे कि एक स्मॉल प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। मैं यूज़ कर रहा हूँ मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम और जावा प्रोग्राम्स के लिए मैंने इंस्टॉल किया है यहाँ पर टेक्स्टमेट सॉफ्टवेयर है। आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं ऑनलाइन, इट इज़ ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। और मैं प्रोग्राम्स रन करने के लिए टर्मिनल यूज़ कर रहा हूँ। आप विंडोज़ 7 यूज़र रहे तो आप टेक्स्ट एडिट यूज़ करिए या जे एडिट यूज़ करिए, फिर कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर प्रोग्राम रन कर सकते हैं। प्रोसीजर तो सेम ही है दोनों में इस्तेमाल करने का, बस ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है। ओके, बिकॉज जावा का यही फीचर है कि आप कहीं भी यूज़ करिए कि आप आर्किटेक्चर न्यूट्रल रहते हैं। आप कौन सा भी प्रोसेसर रहो आपको यूज़ कर सकते हैं। और क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि आप कौन से भी ओएस में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो या मैकिंटोश हो या लाइनक्स हो, आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यही फीचर्स है जावा के। हम लोग साइड बाय साइड उसके फीचर्स भी देखेंगे। तो पहली क्लास अब मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ इसमें हम देखेंगे एक स्मॉल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, एक हेलो वर्ल्ड ने तो वेलकम टू जावा कैसा लिखते हैं। ओके फाइन, मैंने टेक्स्ट पैड ऑन कर लिया है और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और इसमें जाके सेलेक्ट करूँगा जावा। ओके, जावा सेलेक्ट करने से क्या होता है कि हम लोग की जो भी लाइब्रेरीज एंड पैकेजेस हैं वो यहाँ पर दिख के आएंगे। ओके, ओके, तो नॉर्मली कैसे लिखते हैं प्रोग्राम, क्लास, फिर क्लास नेम, और ये पहली क्लास है तो इसे हमें देंगे demo1। अब ये लिखे बाद क्या है कि हम लोग फ्लावर ब्रैकेट्स डालते हैं यहाँ पे, एंटर, और इसमें हम लोग लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर अब लिखते हैं कर्व ब्रैकेट्स और इसमें हम लिखते हैं स्ट्रिंग्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स देते हैं और उसके बाजू में लिखते हैं आर्ग्यूमेंट्स। अब आप फ़िलहाल देख लीजिए और मैं स्लोली बताऊंगा आपको कि इसके क्या क्या यूजेस हैं। और इसमें हम लोग देंगे एक डिस्प्ले, एक आउटपुट देंगे हम लोग स्क्रीन के ऊपर, तो उसे लिखते हैं हम system.out.println, फिर देंगे कर्व ब्रैकेट्स। कर्व ब्रैकेट्स के अंदर देंगे अपन डबल कोटेशन और इसमें लिखेंगे अपन मैसेज वेलकम टू जावा। ओके, और यहाँ आखिरी में देंगे हम लोग सेमीकोलन। फाइन, ये है बेसिक जावा स्ट्रक्चर। ओके, एक जावा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर ऐसे लिखते हैं। एक क्लास नाम देते हैं हम लोग और ये है क्लास नेम, क्लास नेम। और हमेशा याद रखिए कि क्लास नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, जैसा डी है। ओके, और इसके बाद लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये है हमारा मेन प्रोग्राम, ये जो है ये हमारा मेन प्रोग्राम है। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिखे स्ट्रिंग। जावा की एक खास बात क्या है कि तो जो भी आप क्लास नेम लिखते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग जो है कैपिटल एस से है, तो इसका मतलब स्ट्रिंग एक क्लास है जो जावा के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट है। ओके,
यहाँ स्ट्रिंग हम लोग इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम लोग जो भी कमांड्स देने वाले हैं वो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स में है। ओके, ये जावा जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ओके, हाई लेवल जो ह्यूमन बींग्स को समझ में आती है, तो इसलिए हम लोग स्ट्रिंग्स में देते हैं। और ये आर्गूमेंट्स इसलिए क्योंकि हम लोग एक कई तरह के आर्गूमेंट्स पास कर रहे हैं। कौन से फॉर्म में? स्ट्रिंग फॉर्मेट में। अगर कोई एक अल्फ़ाबेट पास कर रहे तो उसको हम लिखते हैं कैरेक्टर, लेकिन हम लोग कंटिन्यूस सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसे हम लिखते हैं स्ट्रिंग्स। ओके, तो ये हो गया स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स क्या है? क्लास है। और क्या पास कर रहे हैं? आर्गूमेंट्स पास कर रहे हैं। कौन से फॉर्मेट में? स्ट्रिंग फॉर्मेट में। और ये क्या है? हमारा मेन क्लास है। ओके, मेन है और ये स्टैटिक है। और ये पब्लिक इसलिए दिए हैं क्योंकि ये हर कोई एक्सेस कर सकता है। अगर कोई सी या सी प्लस वाला रहा तो उसे सिर्फ पब्लिक प्राइवेट रहता है। ओके, वही अगर जावा का रहा तो पब्लिक रहता है, प्राइवेट रहता है, डिफ़ॉल्ट भी रहता है। तो कई तरीके के एक्सेस मॉडिफायर्स है। इसका मतलब ये है कि कौन यूज़ कर सकते हैं? क्लाइंट की तरफ से। तो जिसे परमिशन है वो हर कोई इसे यूज़ कर सकता है। ओके, अब आते हैं हम लोग इस फ्लावर ब्रैकेट के अंदर। ये क्या है? यहाँ पर हम लोग ये वेलकम टू जो जावा जो है, ये जो है मैसेज है ये। ओके, ये क्या मैसेज हम लोग स्क्रीन पे देना चाह रहे हैं? ये हमारा मॉनिटर का स्क्रीन है। हम लोग यहाँ पर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं उसे हमें लिखना चाहिए ऐसे फॉर्मेट में, system.out.println। अब इसके अंदर मैसेज, ये जो भी मैसेज लिखेंगे वो यहाँ पर प्रिंट होता है। फाइन, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है। ओके, ये आने से पहले आपको पहले जावा का हायरार्की देखना चाहिए। ओके, जावा किस में कंसिस्ट है? नॉर्मली सी और सी प्लस प्लस में क्या रहता है? सिर्फ डेटा रहता है। सी में इसके अंदर डेटा रहता है। ओके, वेराज जावा में क्या रहता है? डेटा रहता है, मेथड्स रहता है। ओके, ये रहता है जावा के अंदर। तो इस फ्लावर ब्रैकेट के अंदर, क्लास के अंदर जावा और डेटा, मेथड्स, अब डेटा और मेथड्स पास करते हैं। ओके, तो हम लोग लिखेंगे पहले मेथड्स। डेटा मोस्टली डिफ़ॉल्ट रहता है तो इसलिए हम लोग डेटा नहीं लिखते हैं। लेकिन मेथड्स किसके अंदर रहता है बोले तो क्लासेस और इंटरफेसेस। फिलहाल के लिए अब आप सिर्फ क्लासेस देखिए, इंटरफेसेस हम लोग फ्यूचर प्रोग्राम्स में देखेंगे। ओके, ये किसके अंदर रहता है बोले तो पैकेजेस के अंदर। और ये किसके अंदर रहता है? जावा के अंदर। ये हायरार्की है जावा की। ओके, तो अगर आपको कुछ भी एक्सेस करना है तो पहले आपको जावा के अंदर जाना चाहिए, फिर उसके बाद पैकेजेस के अंदर जाना चाहिए, फिर पैकेजेस से क्लासेस में जाना चाहिए, फिर क्लासेस से मेथड्स में जाना चाहिए। मेथड को एक ऑल्टरनेट भी नाम है, उसको बोलते हैं फंक्शन। ओके, फंक्शन या ऑपरेशन कुछ भी बोल सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये जो प्रिंट जो कर रहे हैं ये हम ऑपरेशन कर रहे हैं। फाइन, ओके, और ये जो मेथड है यहाँ पर ये है println। ओके, println जो है मेथड है, क्या करना है? प्रिंट करना है। ओके, और ये किसके अंदर है? मेथड क्लासेस के अंदर है। सिस्टम एस कैपिटल है तो ये है क्लास। ओके, ये क्लास है, ये मेथड है। अब आप कहेंगे पैकेजेस और जावा और पैकेजेस कहाँ पे? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर ये पहली लाइन में हम लोग लिखेंगे जावा और पैकेजेस। और इसे लिखने के लिए एक तरीका है, वो मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पर लिखना चाहिए हम लोग इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी से जावा के अंदर जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसका लोकेशन क्या है? जावा डॉट पैकेजेस। पैकेजेस में क्या है? अब डिफ़ॉल्ट आप ये याद रखिए कि जो सिस्टम जो पैकेज है ये किस में है बोले तो लैंग में स्टोर्ड है। और लाइन के अंदर जो भी लाइब्रेरीज है उसमें से क्लासेस में से सिस्टम एक है। तो इसे एक्सेस करने के लिए हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट स्पेस जावा डॉट लैंग डॉट स्टार डाल के सेमीकोलन। स्टार हम लोग इसलिए लिखा है क्योंकि स्टार से क्या रिप्रेजेंट होता है कि ऑल फाइल्स इन दैट पैकेजेस जो है, जो भी पूरे फाइल्स एक्सेस कर लो आप। तो इसके अंदर जो भी क्लासेस है इस पैकेजेस के अंदर आप पूरे एक्सेस करने, जिससे आपको क्या होगा? सहूलत होंगी डिस्प्ले करने में, कोई सा भी मेथड एक्सेस करने में आपको सहूलत होंगी। ऐसे कई सारे पैकेजेस हैं आपको मिलेंगे ओरेकल वेबसाइट पे।
ओके, अब मैं बताऊंगा कि ये सेमीकोलन क्यों लिखते हैं हम लोग यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है। सेमीकोलन हम लोग इसलिए लिखा है क्योंकि इसका मतलब है एंड ऑफ द लाइन, यहाँ पर ऑपरेशन एंड हो जाना है। ओके, इसका मतलब है एंड हो जाना है ये सेमीकोलन का, यहाँ पे एंड। तो ये एक एंड हो गया, यहाँ एक एंड हो गया, फाइन, ये है। तो क्या है इसका हायरार्की? पहले जावा है, ये से पैकेजेस, ये किसमें है? क्लासेस। पैकेजेस के अंदर क्या क्या थे? क्लासेस और इंटरफेस, और इसके अंदर क्या है? मेथड्स। ओके, ये आप याद रख लीजिए, आपकी बेसिक प्रोग्रामिंग हो जाएंगी यहाँ पे। ओके, सो दिस इज़, तो ये तरीका है एक प्रोग्राम लिखने का। एक इंपोर्ट कैसा करते हैं, ये कैसा होता है। ओके, सो काफ़ी सारे लोग परेशान होते हैं कि डायरेक्टली क्यों आ रहा है, ये ऐसे नहीं आ रहा है, ये इसका कंटिन्यूएशन है, यहाँ से ये इसका कंटिन्यूएशन है। ओके, जावा डॉट पैकेजेस डॉट क्लास डेट डॉट मेथड। ओके, तो ऐसे एक्सेस करते हैं हम लोग। ओके, फ्यूचर में और जो प्रोग्राम सीखेंगे जिससे आपको और बेहतर से समझ में आएगा। ओके, अब ये प्रोग्राम हम लोग रन करेंगे। फाइन, अब इसको सेव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो क्लास नेम जो फाइल्स है, जो अपनी ये क्या है, अपनी मेन क्लास है, तो ये किस में है? डेमो 1 में है, तो हम लोग फाइल भी यही नाम से सेव करेंगे। ओके, ये जैसे तरीके से वही नाम से सेव करेंगे, डेमो 1। फ्रॉम डेमो 1, उसे करूँगा मैं सेव। ओके, अब क्या करूँगा? अब इसे एक्सेस कर रन करने के लिए टर्मिनल कमांड में जाऊँगा। ओके, आप वो फोल्डर में चले जाइए जहाँ पर ये फाइल स्टोर्ड है। ओके, अब यहाँ पर रन करने के लिए सिर्फ 2 ही स्टेप्स है आपको। पहले क्या है कि आप कंपाइल करना, कंपाइल करने का कमांड है जावा सी, इसको उसका फुल फॉर्म है जावा कंपाइलर। ओके, इसका मतलब है जावा कंपाइलर। ये एक बार कंपाइल हुए बाद फिर उसको क्या है? बाइट कोड में करना है, जब हम लिखेंगे जावा फाइल नेम। ओके, तो अब हमारी फाइल का नाम है डेमो 1, DEMO1। ओके, अब इसके बाद हमें लिखना है डॉट जावा, बिकॉज ये जावा फाइल है ना। कौन सी फाइल एक्सेस करना है? तो जावा फाइल एक्सेस करना है कंपाइलर में। अब हम प्रेस करेंगे एंटर। ये कंपाइल करने का बेनिफिट क्या है या एडवांटेज क्या है बोले तो, कि अगर इसमें हम लोग कुछ भी एरर्स रहे तो हमें बता देता। ओके, अब आप देखिए हमारे पास पहला एरर आ चुका है। क्या एरर आ चुका है? कि यहाँ पर एक एरर है। क्या एरर है? इसकी स्ट्रिंग सीधा एरो बता रहा है कि यहाँ पे एरर है। तो इससे सहूलत क्या होती है? प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने से पहले ही उन्हें चेक कर लेता है। ये चेक करने का फ़ायदा क्या है बोले तो, जो JVM आर्किटेक्चर है इसमें सहूलत होती है आपको एक्सेस करने में। पहले पूरे एरर्स एक बार सॉर्ट आउट हो गए, उसके बाद आपका प्रोग्राम इजीली रन होता है। किस में बोले तो जावा रन टाइम एरिया में। ओके, जो जावा रन टाइम एरिया है उसमें आपके प्रोग्राम्स इजीली रन होते हैं। ये फ्यूचर क्लासेस में हम लोग JVM का आर्किटेक्चर भी देखेंगे। ओके, अब हम लोग एरर रेक्टिफाई करेंगे। ओके, अब इसे फिर से सेव कर दीजिए, फिर से जाइए क्लियर जावा सी डेमो 1 डॉट जावा। ओके, देखिए कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि आपका प्रोग्राम एरर फ्री है। अब हमें क्या करना है? रन करना है। अब ये क्या है? कंपाइलर होके बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया। अब इसे हम लोग मशीन लैंग्वेज में अब कन्वर्ट करने के लिए अलग कमांड लिखते हैं। ये सेकंड कमांड है, ये इंपॉर्टेंट रखिए आप। जावा, ये एक्लिप्स में गए तक ही है, उसके बाद से आप एक्लिप्स में वहाँ पर खुद कंपाइलर रहता है कि अब वहाँ खुद रन करके देख लेते हैं। जावा लिख के सिर्फ अपना फाइल नेम लिखिए। इस दौरान क्या हो रहा है? बैकएंड में जो आपकी डॉट क्लास फाइल जो है, डॉट जावा फाइल जो है, ये जाके बन जाती डेमो 1 डॉट क्लास। आप चाहे तो आप वो फोल्डर में जाके चेक कर सकते हैं।
देखिए यहाँ पर demo1 जावा हमारी फाइल है, demo1.java, demo1.class सिस्टम ने कंपाइल करके रन करके बनाई है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम रन करेंगे। यहाँ पे सिर्फ खाली लिखना है आपको क्लास नेम, बस दैट्स इट, और इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है आपको। अब आप करेंगे एंटर, प्रेस एंटर करेंगे आप। ओके, आपका जो आउटपुट है यहाँ पर डिस्प्ले होगा। आपने क्या आउटपुट दिया था, वेलकम टू जावा। देखिए यहाँ पर वही प्रिंट हुआ है ना, वेलकम टू जावा। सो इस तरह आप एक प्रोग्राम लिखकर उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसे कैसा रिप्रेजेंट करते हैं आपके आउटपुट पे, यह आपको बेसिक चीज़ है जो आप फ्यूचर में प्रैक्टिस करते हुए और परफेक्ट हो जाएंगे। ओके, सो इस क्लास में हमने देखा है कि प्रोग्राम्स कैसे लिखना चाहिए, प्रोग्राम्स का मेथड क्या है, प्लान क्या है, डिस्प्ले कैसा होता है, आउटपुट पैकेजेस से कैसा रिलेटेड है, क्लासेस कैसा लिखते हैं, तो और डिस्प्ले कैसा करते हैं, प्रोग्राम कंपाइल कैसे करते हैं और उसका रन कैसे करते हैं। तो ये पूरी चीज़ें हमने देखा है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अलग प्रोग्राम देखेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।